जय श्री श्याम, नमस्कार। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शेखावट यूनिवर्सिटी के वे सभी स्टूडेंट जो 5 सेमेस्टर मतलब 5th सेमेस्टर तक पास कर चुके और अभी एग्जाम दे रहे हैं 6 सेमेस्टर का। तो उन सभी स्टूडेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ कि उनके सारे पेपर क्लियर हो जाएं और बढ़िया से वो बीएससी की डिग्री प्राप्त कर लें। तो बीएससी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का कल बॉटनी का पेपर लगने वाला है। थोड़ी सी देर हो गई, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, इसके कारण थोड़ा सा डिले हो रहा है। बाकी सारे पेपर आपको समय पर मिल जाएंगे। बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेखावट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं आज की इस क्लास में। वीडियो को बिना स्किप किए आराम से देखिए और बिना देर किए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास में। देखते हैं महेश जी सर क्या लेकर आए हैं। बहुत ही कम समय मिला है, लेकिन एक बार अगर इनसे संबंधित आपने क्वेश्चन पहले पढ़ लिए तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आपने नहीं देखे तो एक बार आप जरूर देखकर जाइए। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न क्या है? शेखावट यूनिवर्सिटी सीकर एग्जाम ये हो गया कंप्लीट। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में क्या दे रखा है? सूक्ष्म जीव विज्ञान के जल व भोजन के संदर्भ में, मतलब माइक्रोबायोलॉजी को डिफाइन करना, आपको सूक्ष्म जीव विज्ञान को डिफाइन करना है, डिस्क्रिप्ट करना है। किसके संदर्भ में, मतलब उसका क्या योगदान है भोजन के संदर्भ में और जल के संदर्भ में उसका क्या योगदान है, क्या करेक्टर है किसके, माइक्रोबायोलॉजी के। साइलेंट फीचर बताने हैं, साइलेंट फीचर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन वाटर एंड सोयल, सोयल नहीं है फूड। ओके। दूसरा क्वेश्चन, यू बैक्टीरियाओं में जनन। एक बार क्या होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी से एक स्क्रीनशॉट लिया, क्वेश्चन को लिखा और पढ़कर चले गए, फिर कहते हैं कि महेश जी सर के बताए हुए क्वेश्चन नहीं आते। लेकिन महेश जी सर के बताए हुए क्वेश्चन बड़े ही एग्जाम नुमा होते हैं, एग्जाम में आते हैं। अब दिक्कत कहाँ होती है, जैसे मैंने बनाया क्वेश्चन यू बैक्टीरिया में जनन, अब यहां से नहीं आकर केवल और केवल यू बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व आ गया। अब बच्चे कहेंगे सर आपके बताए हुए क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो एक ही क्वेश्चन में हमने 3-4 चीजें लिखी है कि यू बैक्टीरिया में वो जनन भी पूछ सकते हैं और न्यूट्रिशन भी पूछ सकते हैं, और उनको स्टेन कैसे करते हैं, अभिरंजन कैसे करते हैं, ये नहीं पूछेगा तो कई बार क्या होता है उनके इकोनॉमिक इंपोर्टेंस पूछता है। आर्थिक महत्व बताइए, यू बैक्टीरियाओं के आर्थिक महत्व बताइए। ठीक है, तो 3 प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। अब टिप्पणी लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है, यहां से सवाल आएगा ही, इन टिप्पणियों से सवाल आएगा 101%। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, टोबैको मोजेक वायरस TMV और बैक्टीरियोफेज जीवाणु भोजी, ऐसे वायरस जीवाणु को खाते हैं, जीवाणु को भोजन बनाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, जीवाणु भोजी। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर बतानी है आपको और उनके बारे में उनकी व्याख्या करनी है। TMV टोबैको मोजेक वायरस के बताने, वीरोइड क्या होते हैं टिप्पणी लिखनी है। और पेरियंस, देखो यहां से जो मैंने पेपर बनाया है इसमें छोटे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे और बड़े क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। वीरोइड और प्रियंस क्या होते हैं उनके बारे में संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। आगे, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ, आर्थिक महत्व बताना है किसके, माइकोप्लाज्मा के। अगला क्वेश्चन है माइकोप्लाज्मा के आर्थिक महत्व, माइकोप्लाज्मा के आर्थिक महत्व को समझाई, इकोनॉमिक इंपोर्टेंस बताने हैं माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई अपनी, बढ़ते हैं सेकंड यूनिट की ओर। सेकंड यूनिट क्या कह रही है, पहला प्रश्न क्या है सेकंड यूनिट का, फंगस मतलब कवक, बैक्टीरिया जीवाणु और माइकोप्लाज्मास, है ना, इनके महत्वपूर्ण लक्षण बताइए। इनके आपको महत्वपूर्ण लक्षण बताने हैं, किस किस के बेटा, कवकों के महत्वपूर्ण, कई बार कवकों के सामान्य लक्षण बताइए क्वेश्चन आ जाएगा। जीवाणुओं के सामान्य लक्षण बताइए, माइकोप्लाज्मा के सामान्य लक्षण बताइए। के बाद में प्रश्न संख्या 2 टिप्पणी है, बाजरे का हरित वाली रोग, बाजरे का ग्रीन ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, बाजरे का हरित वाली रोग, डाउनी मिल्ड्यू डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा। 2 प्रश्न। प्रश्न संख्या 3, ब्लैक एंड व्हाइट रस्ट, कई बार इतना भी पूछ सकता है, ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट
ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये भी आ सकता है, तो व्हाइट रस्ट ऑफ व्हीट भी आ सकता है, ठीक है ना। ब्लैक रस्ट और व्हाइट रस्ट दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। ओके, के बाद में सिट्रस कैंकर, सिट्रस प्रजाति में होता है, नींबू में पाया जाता है सिट्रस कैंकर डिजीज एवं येलो वैन मोजेक ऑफ भिंडी, पीली सिराएं पड़ जाती है उनकी, भिंडी की पीली सिराएं पड़ जाती है, येलो वैन ऑफ मोजेक, येलो वैन मोजेक ऑफ भिंडी, भिंडी का येलो मोजेक वैन रोग के बारे में आपको बताना है। उसके बाद में लिटिल लीफ ऑफ ब्रेंजियल, लिटिल लीफ मतलब बैंगन का छोटी पत्ती जो रोग है उसके बारे में बताने हैं। तो 4 डिजीज हमने दिए हैं, आराम से देख लीजिए। ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा, ब्लैक एंड व्हाइट रस्ट ऑफ व्हीट, सिट्रस कैंकर एंड येलो वैन मोजेक भिंडी और लिटिल लीफ ऑफ ब्रेंजियल, ठीक है। उसके बाद में यूनिट 3 में क्या है देखते हैं। यूनिट 3 में उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला में काम आने वाले, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला में काम आने वाले उपकरण के बारे में बताइए। टिश्यू कल्चर जब करते हैं, उत्तक संवर्धन करते हैं, अब जब आपको उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला में काम आने वाले उपकरणों के बारे में पूछ रहे हैं वो, तो आपको इतना सा तो आना ही चाहिए, उत्तक संवर्धन क्या है, उत्तक संवर्धन को परिभाषित कीजिए। अब यहां से क्वेश्चन आ गया, बोले आप बोलोगे मैजिस्टर ने बताया भी क्वेश्चन आया ही नहीं। तो उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला में काम आने वाले उपकरणों के बारे में आप लिख रहे हो, तो पहले तो ये भी तो लिखना पड़ेगा ना भाई, उत्तक संवर्धन होता क्या है, किस प्रकार से टिश्यू कल्चर की जाती है, उसकी कम से कम 4-5 लाइनें बताओगे। उसके बाद में भी फिर उसमें काम आने वाले विभिन्न प्रकार के उपकरण इस प्रकार हैं। तो अब क्वेश्चन मान लो यहां तो मैंने बड़ा क्वेश्चन दे दिया, और जो वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे वहां पर आ गया उत्तक संवर्धन क्या है, उत्तक संवर्धन तकनीक को परिभाषित की। तो यहां पर भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है ना। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला में काम आने वाले उपकरण के बारे में बताइए। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन टिश्यू कल्चर इन लेबोरेटरी, ठीक है। आगे देखो, आगे पढ़िए बेटा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। बेसल मीडियम संवर्धन माध्यम, उत्तक संवर्धन के दौरान जो बनाती है संवर्धन माध्यम, कोशिकीय सर्वशक्तिमत्ता की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ सेल्यूलर टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या है, इतना भी क्वेश्चन आ सकता है एक लाइन में। सर्वशक्तिमत्ता, निम्न पर टिप्पणी लिखो, इतना भी दे सकता है, ओनली कोशिकीय न देकर टोटिपोटेंसी भी दे सकता है, ऐसे भी लिख के दे सकता है वो, टोटिपोटेंसी, बस टोटिपोटेंसी या टोटिपोटेंसी को परिभाषित कीजिए। आगे देखिए, कैलस तैयार करना, कैलस संवर्धन, कैलस कैसे, कैलसिंग कैसे करेंगे। भ्रूण संवर्धन, एम्ब्रियो कल्चर क्या है, परिभाषित कीजिए। उसके अलावा प्रश्न संख्या 3, उत्तक संवर्धन क्या है, इसके अनुप्रयोग बताते हुए आगे ना क्वेश्चन, प्रोटोप्लास्ट संवर्धन को समझाइए। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, छोटी एक लाइन के क्वेश्चन जो आते हैं अतिलोक उत्तरात्मक जिनको बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट संवर्धन पर टिप्पणी। ओके, और लास्ट केवल टिप्पणी दी है मैंने, और इनमें से क्वेश्चन आएगा 101%। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी कीजिए। इसमें पहला है जीन स्थानांतरण वाहक, वेक्टर फॉर जीन ट्रांसफर, जीन स्थानांतरण के वाहक, प्रतिबंधित एंजाइम, प्रतिबंधित रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसके बाद में पीसीआर तकनीक, पीसीआर टेक्निक क्या है एवं उसके अनुप्रयोग बताइए। पीसीआर तकनीक के बाद में प्लाज्मिड एंड कॉस्मिड, इंपॉर्टेंट है ये, प्लाज्मिड एंड कॉस्मिड इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मिड एंड कॉस्मिड। डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए फिंगरप्रिंट, ट्रांसजेनिक पादप, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, और सीडीएनए टेक्नोलॉजी, सीडीएनए टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कम क्वेश्चन लेकर आए हूं यूनिट 4 से, यूनिट 4 से बिल्कुल कम क्वेश्चन लेकर आया हूं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जीन स्थानांतरण वाहक, प्रतिबंधित एंजाइम, पीसीआर तकनीक, प्लाज्मिड एंड कॉस्मिड, डीएनए फिंगरप्रिंट और ट्रांसजेनिक पादप, ठीक है। ये हो गए बेटा अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसके, बीएससी 6 सेमेस्टर के वे सभी स्टूडेंट जो अभी एग्जाम देंगे कल, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये हो गया फाइनल टच। आप एग्जाम में जाने से पूर्व ये जो टिप्पणियां हैं इनको तो विशेष देखकर ही जाना। उम्मीद करता हूं कि इस पेपर में से कम 7-8 प्रश्न, जो मैंने 14-15 क्वेश्चन बनाए हैं, उनमें से 7-8 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को
मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर एक भी क्वेश्चन मिल जाए, मैं पूरे क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, यहां से काफी क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन मैं तो केवल एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि एक भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल गया तो कमेंट सेक्शन में केवल जय श्री श्याम लिख देना। मेरी बस इतनी सी मेहनत, ठीक है, अपनी कोई मेहनत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्ण।